शहर में महंगी सब्जियों की कीमतों से तंग आवाम के लिए आज हम कराची सुपर हाईवे की मेन सब्जी मंडी आए हैं। यहाँ पर हम आपको जो है कीमतें भी बताएंगे कि सब्जी की क्या कीमतें चल रही हैं और क्या हिसाब किताब होता है। इसके अलावा जो यहाँ के मसाइल हैं उसको भी उजागर करेंगे, क्योंकि जो यहाँ से हमें शिकायत मिली है वो ना सिर्फ गंदगी की शिकायत है बल्कि इसके अलावा जो है क्राइम और दीगर जो है यहाँ पर लोगों को मुश्किलात है। ख़ासकर ट्रैफिक जाम के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जिस पर ताजरों का और यहाँ पे आने वालों का ये शिकवा है कि यहाँ पर जो है इतनी बड़ी मंडी तो है मौजूद, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। और ऐसी सूरत हाल में नज़र भी आ रही है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह यहाँ पर जो है कचरे के ढेर लगे हैं, सड़कें तबाह हाल हैं। तो हम कोशिश करेंगे ताजरों से भी बात करें और यहाँ पर जो दीगर लोग हैं उनसे भी बात करें कि उनको क्या मुश्किलात है कारोबार में, और आपको सब्जियों के हवाले से कीमतें भी बताएंगे कि आया जो शहर में कीमतें हैं उसमें और सब्जी मंडी की कीमतों में कितना फ़र्क है। ताना यार, ये मटर क्या हिसाब है? मटर 120 रुपए किलो। और वो वाली मटर 150। क्या वजह है अभी तक मंडी में इतनी महंगी चल रही है शहर में? तो और महंगी हम क्या कर सकते हैं, पीछे से भाव ऐसे महंगा खोलते हैं। अच्छा, और बाकी गोभी गाजर इसके क्या रेट है? गोभी 40 रुपए किलो, गाजर 50 रुपए किलो, खीरा 60 रुपए किलो, बैंगन वो वाला 30 रुपए किलो, और ये गोल वाला? गोल वाला भी 30 रुपए किलो। जी बताइए, हरी मिर्चों की क्यों कीमतें बढ़ी हुई हैं? मंडी में भी 60 रुपए 70 रुपए किलो चल रही है। आज ही मिर्ची की पोजीशन कम हुई है 50 रुपये की। कल तो 70-80 रुपये की माल के ऊपर होता, माल जैसे ज़्यादा होता है तो कम बिकती है, अगर माल कम होता है तो उसके हिसाब से नीचे बिकती है। और शहर में फिर बहुत ज़्यादा 100 रुपये क्यों? शहर में तो वही 50 रुपये पाव 40 रुपये पाव है मिर्ची। यहाँ पे 60 रुपये किलो 50 रुपये किलो, इससे ऊपर रेट ही नहीं जाता। अब ये 2-3 दिन हुए हैं जो 50 की हुई है, वरना 40 की ही बिक्री थी। गाजर के क्या साहब? 50। और खीरा? खीरा 60-65। बंद गोभी? 80-70। लौकी? 20 रुपये। जो आड़ती हैं जो यहाँ पर सब्ज़ी फरोश कर रहे हैं उनसे तो बात की है, जो शहर से यहाँ पर सब्ज़ी लेने आते हैं और फिर शहर में सब्ज़ी बेचते हैं उनसे ही बात करेंगे कि आया क्यों इतना फ़र्क होता है, क्या वजूहत हैं, क्योंकि जो रेट हमें यहाँ पर लग रहे हैं शहर में शहरियों को क्यों ज़्यादा लगते हैं। जी बताएं, क्या वजह है? आवाम क्यों शिकायत करती है कि मंडी में सस्ता है और यहाँ पर महंगा है? ये शिकायत इसलिए आवाम करती है ना कि जो सुबह 5 बजे घर से उठ के आते हैं लोग और मंडी के लिए निकलते हैं, रास्ते में 100 मसले मसाइल और गाड़ियों के किराए। अभी कुछ माह पहले प्याज जो है बहुत सस्ती हुई थी, 20-20 रुपए किलो बिक रही थी और अब एकदम रेट बढ़ गए, क्या वजह है? अभी जो है कम हो गई फसल, इस वजह से बढ़ गया ना। जो एक्सपोर्ट वाला जो है ना मंडी में आता है, प्याज एक्सपोर्ट में जाते हैं। कभी जिस दिन एक्सपोर्ट होता है ना प्याज महंगा होता है, जिस दिन एक्सपोर्ट नहीं होता है प्याज सस्ता होता है। शहर में तो महंगा बिक रहा है, शहर वालों को पता नहीं है सही से। और प्याज भी 70, 60 से लेकर 90 तक अच्छा वाला प्याज बिक रहे हैं। और साथ साथ कीमतें भी सुनते जाएं, क्योंकि यहाँ पर आलू की जो कीमतें हैं वो बता रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर गिर रही हैं और 30 से 35 रुपये नया आलू जो है वो आ चुका है मार्केट में। इसके अलावा प्याज की जो क्वालिटी के हिसाब से कीमतें हैं वो 60 से लेकर 90 रुपये किलो तक यहाँ पे जो है फ़रोख्त की जा रही हैं, जबकि शहर में जो है इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और शहरी यही शिकायत करते नज़र आते हैं। यकीनन जो है इन कीमतों पे कंट्रोल जो है करने का काम कमिश्नर कराची की जो टीमें हैं वो हमें यहाँ पे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही हैं, तो ये काम उनका है। तो आवाम का भी ये कहना है और यहाँ पे ताजरों का भी कहना है कि जो कीमतें उन्हें मिलती हैं वो उस कीमतों से बेचते हैं और शहरियों को सहूलत देना जो है ज़िला इंतज़ामिया का काम है। जी मंडी में हमने आपको सब्जियों की कीमतों के हवाले से तो आगाह किया, इसके साथ जो यहाँ पर मसाइल हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, ट्रैफिक जैम का जो मसला है वो सबसे बड़ा जो है ताजरों के लिए और यहाँ आने वालों के लिए अज़ाब बना रहता है। इसके लिए इसी हवाले से बात करेंगे। एक सुजुकी वाला भी हमारे साथ मौजूद है जो रोज़ाना यहाँ पर जो है सामान वगैरह लेने आता है। इससे पूछते हैं कि क्या सिचुएशन रहती है यहाँ पे ट्रैफिक की और किस तरह से इंतज़ाम चल रहा है। कोई ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे होती है या कोई इंतज़ामिया होती है? आपके मैं बताऊँ तो बाहर रात को गाड़ी आ जाती है, सुबह 7 बजे वो निकल जाती है, गाड़ी खाली कर देते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। सही है। यहाँ सबसे बड़ी मंडी है मगर यहाँ पे कोई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है कि बंदा बोले कि इसके बंदे का जिम्मेवारी है कि ये गाड़ी निकल जाए। कई घंटे पता रहते हैं। हाँ, ये कम से कम रात को पहुंच जाती है और ये तकरीबन 3-3 दिन 4-4 दिन यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, किसी किस्म की कोई आसानी ही नहीं है। हमें जो है मार्केट कमेटी यहाँ के जो है ना बुनियादी काम 6 महीने में जो है ना सारे मेंटेनेंस
सारे जो है कि हमारा पानी, बिजली, गैस, हमें कुछ नहीं दिया। बिजली नहीं है हमारे पास। हाँ, अंधेरों में हम काम कर रहे हैं, समझे आप। रात को हमारे सब्जी वाले, उनको बेचारे कहाँ से बिजली, कोई किधर से ले रहा है, कोई किधर से ले रहा है, कोई सोलर लगाया है। तो इतनी बड़ी परेशानी सर। अब तो ये बोल रहे हैं हमें बुनियादी हक नहीं दे रहे, नहीं तो मगर ये रास्ता तो बनाओ। पहले हमारा जो मेन मसला है, मेन मुतालिबा है सिर्फ ये रोडों का है, ताकि लोग आ जा सकें। ये जो बड़े कंटेनर और ट्राले आते हैं, इसकी वजह से पूरा सबके लिए परेशानी बना हुआ है इस पे, ताकि ये बंद हो जाए, इसके ऊपर पाबंदी लगाए कि भाई गेट से अंदर इनको छोड़े भी नहीं। एशिया में सबसे बड़ा मार्केट, सबसे बड़ा मंडी, हम ये 3 करोड़ आवाम को धनिया पुदीना से लेकर फल फ्रूट तक अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत के लिए बैठा हुआ है। हमारा बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, अंधेरे में बैठा हुआ है। तो अंधेरे में तो डाकू आएगा। तो क्या वजह है बिजली नहीं है? तो जब नहीं है क्या वजह है? मतलब आगे हमारा कोई पूछने वाला है नहीं, मुकम्मल तौर पे नहीं, खुद सब जनरेटर सब ने सोलर लगाया, किसी ने जनरेटर लगाया। अच्छा, मुकम्मल कट गई है लाइट जी। जो चेयरमैन है अली जमान साहब, हम उसको रिक्वेस्ट करते कि भाई आप थोड़ा सा टीम दे हमें, ये कंटेनर और ट्रेले बंद करो, क्योंकि मंडी सबका रोज़ ही है। शहर से लाखों लोग आता है और वो दिन को 2-2:30 बजे तक इधर फंसा हुआ होता है इस कंटेनरों और ट्रेलों की वजह से। अगर ये बंद होगी और खाली 10 व्हीलर उन लोगों ने आज़ाद किया हमारा चेयरमैन साहब ने, उसके इख्तियार में। स्कूटी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है ही नहीं। अच्छा, हाँ, स्कूटी तो है नहीं। अपनी मदद आप चल रहे हैं, खुद ही खुद अपना चल रही। पुलिस कोई स्कूटी मोटी नहीं। सुबह 6 बजे गाड़ी निकालते हैं तो पहुँचते 4 बज जाते हैं। लेबर जो बेटी होते हैं ना वो भी चले जाते हैं, चांदी के लिए, फिर वो गाड़ी किसी का वापस होना है, या इनके देखो ये पैदल आते हैं सुबह वहाँ से, कार गाड़ी बाहर खड़ी करते कभी। हाँ नहीं, गाड़ी अभी हम भी ऐसे आए, पैदल आए, हमारी गाड़ी भी कभी चोरी डकैती भी हो जाती है। अपने एशिया की सबसे बड़ी सब्ज़ी फ्रूट मंडी का अहवाल जाना और यहाँ के ताजरों की बात भी सुनी, और यकीनन अफसोसनाक सूरत हाल है कि इतनी बड़ी जो ये मंडी है जहाँ से रोज़ाना अरबों रुपए का कारोबार किया जाता है, यहाँ पे सहूलियात का इतना फुकदान है कि बिजली तक मुहैया नहीं है, इसके साथ साथ ना पीने का साफ़ पानी है, ना सड़कें हैं, इसके अलावा ट्रैफिक जाम के जो मसाइल हैं वो अलग हैं। तो मसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल की कमी है, जबकि यहाँ पर वसाइल बढ़ाकर हुकूमत अपना रेवेन्यू भी बढ़ा सकती है, लेकिन जो है ताजिरों का यही शिकवा है कि ना सिर्फ यहाँ पर बनी यूनियंस बल्कि हुकूमती सतह पर भी किसी किस्म की जो है कोई सुनवाई उनकी नहीं होती है, और ये अपनी मदद आपके तहत जो है वो कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इनको कारोबार में इंतहाई मुश्किलात का सामना है, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स आते हैं, उनके ऊपर भी जो है यहाँ का अच्छा तासुर नहीं जाता, और इसी की वजह से एक्सपोर्टर्स की भी कमी हो रही है। तो यकीनन ताजिरों का नुकसान अलग हो रहा है, और जो एक पाकिस्तान और कराची का इमेज है जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है वो अलग जो है मसाइल के शिकार है। तो इनका यही मुतालबा है कि कमिश्नर कराची और मिनिस्ट्री जो है इस चीज़ों को देखे और इन मसाइल का फौरी तौर पर हल निकाले, और इसको एक इंटरनेशनल सतह पर जो है मंडी को बनाया जाए, ताकि यहाँ पर ना सिर्फ ताजर बल्कि जो शहर भर से आवाम ख़रीदारी के लिए आते हैं वो भी यहाँ पर बेहतर तरीके से आ सकें, और यहाँ के ताजर भी कारोबार बेहतर तरीके से कर सकें।